नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं जीएस हैरी क्रिकेट न्यूज। भारत में खेल प्रेमियों का उत्साह और खेल के प्रति प्रेम देखते ही बनता है। अपने समय के मशहूर क्रिकेटर और बिजनेसमैन संजय आनंद से खेल पत्रकार जीएस हैरी ने खास मुलाकात की। आइए देखते हैं ये खास खबर। मैं जीएस हैरी क्रिकेट न्यूज़ चैनल से आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ कि जो सामने हमारे शख्स बैठे हैं वो संजय आनंद जी हैं, जो कि अपने आप में एक प्रवृत्त व्यक्ति हैं, साथ में इंसान हैं और साथ में बिजनेसमैन हैं। उससे पहले अपने ज़माने में क्रिकेटर भी रहे हैं, रोशनारा क्लब में चेयरमैन भी रहे हैं। तो आज उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान हम उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हम उनसे कुछ क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले तो सर आप अपना खुद परिचय दोबारा दीजिए प्लीज़। सर, मेरा नाम संजय आनंद है, जैसे आपने बोला है, और मैंने सर्व किया है रोशनारा क्लब में एज क्रिकेट चेयरमैन फॉर मोर देन 2 decades। और अब अपना बिजनेस करते हैं, शुरू से अपने बिजनेस में हैं, साथ में क्रिकेट खेलता रहा 50-55 साल की उम्र में, अब संन्यास ले लिए। पर आपके संन्यास लेने के बाद कई वेटरन क्रिकेट खिलाड़ी उठ गए, जो कि 60+ में, जहाँ तक मैंने कहा, वेटरन वर्ल्ड कप भी होता है। अभी पीछे रिसेंटली इसी साल हुआ है जनवरी में। तो आपकी कोई इच्छा जाहिर नहीं हुई? इच्छाएँ तो होती है, लेकिन अपने काम की कमिटमेंट है और जितना खेलना था खेल लिया। आगे हर एक की अपनी अपनी कमिटमेंट्स है, उस हिसाब से अब आई एम नॉट प्लेइंग रेगुलर क्रिकेट। अगर आपको दोबारा अगर बुला लिया जाए कभी कि संजय जी आप आइए और वेटरन क्रिकेट खेलिए, जिस तरह से दोबारा इसका प्रचलन शुरू हुआ है, तो आप रेडी? हाँ, डेफिनेटली थोड़ी फिटनेस करेंगे। और क्योंकि आप तो अपने टाइम के बहुत अच्छे एक आउट स्विंगर, इन स्विंगर, दोनों तरह से गेंद मारते थे, हमने देखा है। थैंक यू। तो उसमें हमने खुद भी आपकी गेंद को खेला भी है। तो अच्छी बॉल करते थे और आप पहला ओवर करते थे, जहाँ तक मैंने देखा जी। तो विकेट टेकर बॉलर के रूप में आप काफ़ी मशहूर थे। हमारे की रोशनारा की जो टीम बनती थी, आप लोगों को बुलाते थे खेलने के लिए, बच्चों को बुलाते थे। आपने बहुत अच्छा क्रिकेट भी दिया है उन बच्चों को, और उसके बाद दोबारा ऐसा क्रिकेट शायद अभी देखने को नहीं मिल रहा है। पर आपके रहते हुए कई बच्चे उसमें से निकले। अर्जुन गुप्ता उसी में से एक निकला, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो स्टेट भी खेला और आज वो अपनी एक उपलब्धि लेके बैठा है एक आपके इस वियर्स में, क्रैक बैच के नाम से, है ना। और शायद आपकी ब्लेसिंग रही उसको, और दिल्ली स्टेट भी खेला वो। उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन अगला राइज करना चाहता था कि सर ये जो वुमेन क्रिकेट के ऊपर जी, कि वुमेन क्रिकेट जो बीसीसीआई ने इस साल 3 नए प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, जिससे पहला अंडर 15, फिर पैसे की बराबरी, और तीसरा आईपीएल, तीनों स्टेप्स में, और एक अंडर 19 वर्ल्ड कप जो पहली बार ही हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो पहली बार होती आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि वुमेन क्रिकेट को इससे उठाव मिलेगा या झुकाव मिलेगा? नहीं, इसमें झुकाव का तो कोई सेंस ही नहीं है। ये तो ओवर ड्यू था और बहुत अच्छी बात है। आई कॉन्ग्रेचुलेट बीसीसीआई एंड देयर ऑफिशियल्स, दे हैव इनिशिएटेड दिस और दिस इज़ वेरी गुड। पर इसमें जो मैंने किसी, जैसे अब आजकल 12th और 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, यू नो, तो उसके अंदर आप बताइए कि मार्केट वैसे स्लो चल रहा है ऑल ओवर, स्पोर्ट्स पे कह दीजिए, स्पोर्ट्स शॉप पे कह लीजिए, या फैक्ट्रीज में कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि ड्यू टू द एग्जामिनेशन। तो फिर आईपीएल कितना पॉपुलर हो जाएगा इस मार्च के महीने में? देखिए सर, पॉपुलर होना या ना होना वो एक अलग एस्पेक्ट है। सक्सेस होना और कैरियर वाइज सक्सेस होना एक अलग बात है। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो जुड़ा हुआ पढ़ाई के साथ। इसीलिए आज जब हम पूछते हैं कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में हमारे मेडल्स कम क्यों हैं, वो इसीलिए कि बिकॉज वी वांट टू सेल इन 2 बोर्ड्स। हम ये कभी नहीं देखते कि बच्चे का अगर कैलिबर सिर्फ खेलने में है तो खेलने में क्या उसका कैरियर बन सकता है। तो वाई वी कंफ्यूज आवरसेल्फ विद स्टडीज एंड दिस, और एग्ज़ाम देने के लिए और पास करने के लिए कोई आईपीएल ने ना किसी को बांधा है
ना किसी सोशल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी ने किसी को बांधा है। इट्स अ टाइम मैनेजमेंट इशू। तो टाइम मैनेजमेंट जिसको आता है, जिस बच्चे को, वो बड़े इजीली इसको टेक ओवर कर सकता है, ओवरटेक कर सकता है और इससे निकल सकता है और अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर सकता है और स्पोर्ट्स को भी मैनेज कर सकता है, और जिसमें उसका स्किल हो और जिसमें उसका पैशन हो उसमें वो कैरियर बना सकता है। बट जो इस वक्त अगर मैं कहूँ कि अगर कोई 12th क्लास में अगर रीडिंग कर रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है और वो बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हो, तो और IPL के अंदर उसका ऑप्शन भी हो गया, तो उसको वो कैसे मैनेज करेगी जबकि बोर्ड के एग्जाम भी साथ में? सर ये पर्सन टू पर्सन जब देखना होगा तो उस इंडिविजुअल को मैनेज करना होगा। फॉर ए बिगर कॉज इतनी छोटी छोटी इश्यूज के कोई बच्चा पढ़ रहा हो, किसी का 12th हो, तो उसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जितने प्रोफेशनल्स ने इसको इनिशिएट किया है उन्होंने इन बातों को डेफिनेटली सोचा होगा, क्योंकि BCCI जो है इट्स ए प्रोफेशनल रन मैनेजमेंट स्पोर्ट्स इंडिपेंडेंट बॉडी, तो वो ये सब बातें सोचते हैं और डेफिनेटली वो बच्चों को इतना अपने अंदर या अपनी सिस्टम में टाइम देते होंगे कि वहाँ उसको मैनेज कर दिया जाए और उसको कोऑपरेट भी करते होंगे। जब आप रोशन आरा में थे, जब वहाँ क्रिकेट एकेडमी भी चलती थी, वहाँ पर भी क्या गर्ल्स आती थी? उस समय सीखते थे? एक आध आती। तो आज का टाइम बदला है, बदलाव भी हुआ है। IPL के आने से जो क्रिकेट को बढ़ावा मिला है, अब हर घर में, हर तीसरी घर में एक लड़की को खिलाने का प्रयास किया जा रहा है, ड्यू टू दी मनी और ड्यू टू द क्रिकेट। सर मैं यहाँ पे वर्ड जो आप कह रहे हैं मनी में उससे एग्री नहीं करता, मैं कैरियर बोलता हूँ। कैरियर होता है तो कैरियर में अगर कैरियर का मतलब यही होता है कि आप एक रिस्पेक्टफुल अच्छी लाइफ जिए, तो उसमें आपको पैसा तो बहुत ज़रूरी है। तो वो अगर आ रहा है तो उसकी वजह से इंस्पायर या इंकरेज होकर पेरेंट्स को भेड़ चाल नहीं करनी चाहिए। जिस बच्चे का पैशन हो और जिस बच्चे में कैलिबर हो उसी को खिलाना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। ज़बरदस्ती वही स्कीम जो पहले पढ़ाई में चल रही थी कि गुप्ता जी के बेटे के 95% आए हैं, तेरे 85 क्यों आए हैं, वो अगर क्रिकेट में भी आ जाएगा तो फिर बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा। पहले आपके ज़माने में जब आप क्रिकेट खेलते थे सर, कि उसके अंदर ये चीज़ सुनने को मिलती थी कि डेज क्रिकेट बहुत अच्छा होता था। डेज के बाद वनडे आया, वनडे के बाद T20 आ गया, T20 के बाद अब IPL के अंदर भी T20 चल रहा है। तो जो बच्चा IPL के सपने लेता है, तो क्या शुरू से ही वो T20 वाली क्रिकेट खेले या डेज क्रिकेट खेले? सर क्रिकेट तो क्रिकेट है, जिसके बेसिक्स करेक्ट होंगे वो कोई भी क्रिकेट खेल सकता है। उसको T20 में इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं और उस हिसाब से वो शॉट्स है, लेकिन अगर उसके बेसिक्स ही करेक्ट नहीं होंगे तो वो फिर कुछ नहीं कर सकता। तो ऑलवेज बेसिक्स हैज टू बी करेक्ट, और जिसके बेसिक्स करेक्ट है वो किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेल सकता है। तो ये थे हमारे संजय आनंद जी, जो कि अपने इनके सुपुत्र भी एक जागृत आनंद हैं, जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेले, रणजी ट्रॉफी भी खेले और ना जाने कितना क्रिकेट वो खेले। ऐसा क्रिकेट, कोई ऐसा क्रिकेट नहीं छोड़ा जो ना खेले हों। सिर्फ एक इंडिया लेवल शायद आई हो कि रुका हुआ था, नहीं तो वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और आज वो अपना दिल्ली कैपिटल से जुड़े हैं और आज और बच्चों को आगे क्रिकेट खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इनसे अब अलविदा लेते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे कुछ सुझाव दिए हमें और समझने का मौका दिया, समझाने का मौका दिया बच्चों को भी कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से मैनेज करना चाहिए और किस तरह से अपनी क्रिकेट कैरियर को डेवलप करना चाहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।